I'm sharing the screen. Is all of you able to see? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. मैम आई हैड अ डाउट मैम। हाँ, यस, बोलो। मैम वो कल आपने जो आपका वो एंड वाला जो सर्किट था उसका जो डेमोन्स्ट्रेशन दिखाए थे उसमें आपने नेगेटिव और ग्राउंड को कंबाइन क्यों किए, शॉर्ट क्यों किए? डायरेक्ट नेगेटिव डालते थे खाली तो। पॉजिटिव नहीं। क्या होता है कि whenever you connect a digital electronic device और digital electronic circuit, तो grounding अर्थिंग बहुत important है। तो negative terminal of the supply is that terminal which will give you negative potential. Okay, positive supply, positive terminal will give you positive potential. और जो ग्राउंड होता है वो अर्थिंग होता है, न्यूट्रल, जीरो पोटेंशियल, ग्राउंड पोटेंशियल। तो कोई भी सर्किट में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में नेगेटिव और ग्राउंड को टुगेदर कनेक्ट करके हम ग्राउंड ऑफ जो बोर्ड है, आईसी बोर्ड, उसको दे देते हैं ताकि एक कॉमन ग्राउंडिंग क्रिएट हो पावर स्विच बॉक्स में और गेट सर्किट में, आईसी में, so that if any excess current is flowing in any part, then we do not get any shock hazards or we do not get any discrepancies in the working of the experiment. इसके लिए वो अर्थिंग इंपॉर्टेंट है। जैसे घर में भी हम लोग अर्थिंग, अभी तुम 3 पिन देखोगे तो 3 पिन में 2 पिन एसी टर्मिनल्स के होते हैं। घर पे जो हाउस होल्ड में 3 पिन होते हैं जहाँ पे तुम मोबाइल को चार्ज करने लगाते हो, तो वो जो तीसरा वाला अपर टर्मिनल होता है वो अर्थिंग वाला होता है। समझा क्या मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। एक्सेस जो करंट है वो अर्थिंग में यस जाता है ना? यस, एक्सेस यानी कि एक्सेस करंट हर किसी कंडीशन में फ्लो नहीं होगा। अगर कुछ मान लो सर्किट में इशू हुआ, स्विच जो है वो लूज हो गया है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस है, तो वो सब अवॉइड करने के लिए ही वो अर्थिंग होता है। अभी मैं डिटेल में बताने जाऊंगी तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स डिटेल में बताना पड़ेगा, जो शायद तुम्हें नहीं समझ में आएगा। इसके लिए मैं उसको डिटेल में नहीं बता रही हूँ तुम्हें। मैं ओके तुम मैम। जो पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकते हो उतना ही बता रही हूँ। ओके मैम। एंड मैम ये जो IC 8085 है उसके अंदर कौन सा लॉजिक गेट यूज होता है? जैसे कि 7408 में एंड गेट यूज होता है वैसे उसमें सब एट। यूज हुआ है, सब। ओके। मीन्स तुम्हारा मक्स डीमक्स से लेके सब फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर काउंटर सब यूज हुआ है। दैट्स व्हाई जैसे डी बेसिक हो गया तुम्हारा और अभी तुम माइक्रो प्रोसेसर्स पढ़ रहे हो, बिकॉज माइक्रो प्रोसेसर्स में यही सारी चीजें यूज हुई है। ओके मैम। तो अभी भी मैं बेसिक ही करने वाली हूँ आज। तो ये गेट्स के बारे में हुआ। सो बेसिकली आई स्टॉप्ड ओवर हियर। So basically, we have this IC 8085, which is acting as the central processing unit of this processor, which will be processing data. तो data processing कौन से types में होने वाला है? ये 5 major types में होने वाला है. We will focus on that only because those instruction set or instructions we are going to learn in 8085 programming. तो data transfer operations होने वाले हैं, arithmetic operations, logical operations, branching operations और machine control operations. Okay, but the thing is, microprocessor understands and processes only binary data. ठीक है, means the input to the processor has to be given in form of binary, as well as output of the processor will be coming in the form of binary only. But as humans, we cannot remember those combinations of zeros and one. इतना सारा, यानी कि तुम अगर सोचोगे तो 0 to 9 और 8 to F हम याद रख सकते हैं. We can remember those combinations of 4-bit binary value. बट उसके बियॉन्ड, हाँ चलो 16 to 20 भी याद रख सकते हैं, लिख के याद रहेगा, मेमोराइज नहीं कर सकते हैं हम लोग.
So it becomes difficult when the combination goes on extending and there is more amount of binary data to be produced or processed. So there has to be some user friendly language. जैसे कि तुम C++ से भी प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो जैसे मान लो you are defining variables int a comma b, okay, and then you are asking the user to enter two values. So C out insertion operator in double apostrophe, enter two values. So C in will accept them as, let's say, A and B. Then you process A, मैम B. हम लोग को C++ अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है मैम। अरे C तो सेम ही है ना, अलग है यस क्या? मैम। हाँ नो मैम, सी में सी इन सी आउट और वो इंसर्शन ऑपरेटर वो सब नहीं था। हाँ, प्रिंट है, बराबर प्रिंट बराबर, स्कैन था यस मैम। यस यस मैम यस यस, हाँ यस यस, समझा समझा मुझे। हाँ बताती हूँ in this बताती हूँ। out binary form, हाँ in this microprocessor output will also be in binary form. हाँ, आउटपुट इज इन बाइनरी ओनली। माइक्रोप्रोसेसर ही नहीं बेटा, सब सब सारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तुम्हारा लैपटॉप बोलो, वो भी बाइनरी डेटा ही प्रोड्यूस कर रहा है और प्रोसेस कर रहा है। मोबाइल फोन बाइनरी डेटा, पीसी बाइनरी डेटा, all digital electronic devices they accept digitized value. Digitized value का मतलब है ones and zeros. Digitized values, वो सिर्फ जीरो और वन की भाषा ही समझते हैं. They understand only binary language. So when I say digital electronic circuits, it means everything. It means whether it is your PC or whether it is your laptop or whether it is your mobile phone or whatever. ठीक है, नाउ इट डिपेंड्स अपॉन कि हमें उसे यूजर फ्रेंडली कैसे बनाना है. जैसे अगर तुम पीसी की बात ले लो या लैपटॉप की बात ले लो, तो यहाँ पे तुम्हें सारे, अभी जैसे कि अगर मुझे पीसी में डेटा एंटर करना है, तो मैं कैसा डेटा एंटर करने वाली हूँ? People, you are not linking digital electronics and microprocessor. I am very sad and I take the blame on myself कि मैं वो क्रिएट नहीं कर पाई. अभी रुको, मैं बताती हूँ तुम्हें अभी एकदम ऐसा मैं बताऊंगी ना, स्लाइड ओपन करूंगी तो तुम्हें ध्यान में आ जाएगा, एकदम ऐसा इंस्टेंटली ध्यान में आ जाएगा मैं क्या बात कर रही हूँ. हाँ, ये दिखाई दिया अल्फा न्यूमेरिक कोड. यस मैम आ रहा है। हाँ, तो अगर मैं कीबोर्ड में अल्फा न्यूमेरिक कोड, अभी पुराने जमाने में पीसी में एस्की कोड या फिर एस्की कोड पैटर्न यूज होता था, अभी एब्सिडिक यूज हो रहा है. यानी कि फिलहाल जो हम लोग सब पीसी पे या लैपटॉप पे जो कीबोर्ड यूज कर रहे हैं, जो अपना कीपैड है, उसमें एब्सिडिक कोड सिस्टम यूज हुआ है. तो हियर इफ आई एम प्रेसिंग ए, okay, if I'm pressing A, capital A, तो उसका कोड, what is the code getting entered into the system? You are entering it as A. It is a analog value. Analog का मतलब है whole value. हाँ, so how it is getting entered into the system? Into the system it is getting entered as 1100 Did you get my point? यस मैम। कोड देखो ए कहाँ पे है, उसका रो और कॉलम वैल्यू देखो. अगर वैसे ही मैंने किधर गया, एट द रेट मैंने एंटर किया, तो एट द रेट का कोड क्या है? 0111 0011. समझा? मैम वो ये कॉलम वाले सेक्शन में अपने को नीचे से ऊपर पढ़ना पड़ता है क्या? हाँ, वो देखो ना, इधर लिखा है B3 B2 B1 B0, उधर ओके देखो मैम। साइड में. यस मैम। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या हुआ, सी व्हेन यू आर एंटरिंग थ्रू योर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, यू नो मीन्स ह्यूमंस, हम लोग ह्यूमंस है, तो वी नो अल्फाबेट्स, वी नो डेसिमल नंबर्स, वी नो पंक्चुएशन मार्क्स, वी नो स्पेशल कैरेक्टर्स। सिस्टम को नहीं पता है, तो सिस्टम को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आता है। तो व्हेन वी एंटर कैरेक्टर्स, दीज आर ऑल कैरेक्टर्स या फिर नंबर्स, बट सिस्टम में क्या जा रहा है, उसका डिजिटाइज वैल्यू ही जा रहा है ना, एंड दैट डिजिटाइज वैल्यूज इज ओनली गेटिंग प्रोसेस्ड, बराबर है। प्रोसेस करने के बाद जो डिस्प्ले पे आता है, व्हेन इट कम्स बैक टू डिस्प्ले, ओके, हमें अगर मैं ए प्रेस कर रही हूँ तो मुझे ए ही दिखाई दे रहा है, बट हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, ये किसी का तो एक का याद रखो, ए का क्या है, 1100 1000, ठीक है। हाँ, सो what is happening is, I will tell you. So this is your CPU of any digital circuit. तो ये डिजिटल सर्किट कोई भी हो सकता है। हाँ, ये तुम्हारा कीबोर्ड है या फिर कीपैड है। तो here you enter analog values. मान लो तुमने A एंटर किया, हाँ, तो कीपैड के बाद इट विल गो टू अ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। सर्किट्स होते हैं एनालॉग टू डिजिटल, जो एनालॉग वैल्यूज होते हैं, यानी कि ए जो तुम्हारा कोड सिस्टम है उसको कन्वर्ट कर देगा। कैसे कन्वर्ट करेगा, 1100 1000, that will get entered, this digitized value will get entered into the CPU. हाँ, CPU will give out it to the display device. डिस्प्ले डिवाइस में जाने के पहले, दिस इज लेट्स से योर डिस्प्ले डिवाइस, डिस्प्ले डिवाइस में जाने के पहले दिस डिजिटाइज वैल्यू विल गेट कन्वर्टेड इनटू एनालॉग वैल्यू बाय अ D2A कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो ये 1100 1000 जाएगा डिजिटाइज वैल्यू में, ये उसको कन्वर्ट कर देगा ए में, एंड देन हियर ऑन द डिस्प्ले ए विल गेट डिस्प्लेड। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस मैम। तो ये तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया कि जैसे हम टाइप करते हैं वो किस तरह से वैल्यूज आता है। तो जैसे तुम ए टाइप कर रहे हो तो ए डायरेक्टली नहीं आ रहा है, ए थ्रू सीपीयू ही आ रहा है। Then digitized value is given to the display system. डिस्प्ले सिस्टम के यहाँ पे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स है, which will convert the digitized value to analog A, and then A will get displayed. डायरेक्टली कुछ भी नहीं होता है। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट कोड सिस्टम हुआ वो यूजर फ्रेंडली हुआ, कि यूजर यानी कि कौन, हम ह्यूमंस वो एक्सेस कर सकते हैं इजीली, उसके हिसाब से वो कोड सिस्टम बनाया गया। डिड यू अंडरस्टैंड दिस होल कॉन्सेप्ट? यस मैम। हाँ, बट अभी ये जो हम बात कर रहे हैं ये कौन से साल की बात कर रहे हैं, विच इज दिस ईयर? 2022। हाँ, 2022, ठीक है। मैं जो आईसी के बारे में बात कर रही हूँ, ये आईसी कभी बना, 1978, जो मेरा बर्थ ईयर है, एंड मैं इसके लिए मेरा ये फेवरेट टॉपिक भी है। So IC 8085 has been developed in 1978. 76 से माइक्रोप्रोसेसर्स डेवलप होना शुरू हो गया, 76 या इफ आई एम नॉट रॉन्ग 75 कुछ, तो तभी से डेवलप होना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये तभी बना, तो तुम सोचो कि तभी क्या प्रोग्रेस रहेगा, इतना कुछ प्रोग्रेस नहीं था, ठीक है। मेरे टाइम पे मींस मैं जब भी एमएससी में थी तभी मोबाइल्स भी नहीं थे। आई रिमेम्बर माय टीचर्स यूजिंग पेजर्स यूज करते थे। यू माइट नॉट बी नोइंग दैट डिवाइस आल्सो। पेजर करके एक छोटा सा ऐसा डिस्प्ले डिवाइस होता था जहां पे सिर्फ स्क्रोलिंग डिस्प्ले आता था,
यानी कि सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस आ सकते हैं। पेजर का एक नंबर हुआ करता था। दिस वाज ड्यूरिंग 1999 और 2000 समथिंग लाइक दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? यस मैम। हमारे जन्म के पहले, तुम्हारा जन्म क्या रहेगा? 2003 बैच ना? यस मैम, 2003 एंड 2004। टू। तो उसकी तभी, दैट्स व्हाई यू माइट नॉट बी नोइंग दिस। फिर पेजर के बाद में वो बड़े बड़े नोकिया के मोबाइल फोन्स आने लगे। सो दिस डेवलपमेंट इज मींस, एक हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं ना, ये एक ईरा की बात है। दैट ईरा हैज गॉन, बट माइक्रोप्रोसेसर्स हैज नॉट गॉन, दे आर स्टिल देयर इनटू द सिस्टम। तो जब भी 885 डेवलप हुआ, तो जो भी 885 का सीपीयू था, दैट वाज आल्सो अंडरस्टैंडिंग बाइनरी ओनली। वो कॉन्सेप्ट गया नहीं है, वो अभी भी है। बट यूजर को समझ में आना चाहिए, तभी डिस्प्ले, बड़े बड़े डिस्प्ले नहीं होते थे जैसे अभी आते हैं। अभी तो बहुत हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी और एडवांस टेक्नोलॉजी में एंटर कर चुके हैं ऑलरेडी, वी आर इन दैट ईरा। ओके, बट तभी डिस्प्ले पे ज्यादा डिस्प्ले कुछ आ सकता नहीं था। तो सीपीयू को समझ में आता है बाइनरी। सो वी हैड अ कीबोर्ड which will accept hex values, because hex यूजर समझ सकता है, यूजर यानी कि ह्यूमंस, we can remember and access with hex values. So hex values are entering the keyboard is converting that to binary. CPU processes binary data, it gives out binary values only as output. Then डिस्प्ले में जाने के पहले दिस बाइनरी विल गेट कन्वर्टेड बैक टू हेक्स। तो हमें जो दिखाई देगा वो हेक्स में रहेगा। डिड यू अंडरस्टैंड नाउ? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक एक करके मैं जा रही हूँ स्टेप वाइज, बिकॉज मैं डायरेक्टली थियोरी नहीं शुरू करना चाहती, बिकॉज थियोरी इज वेरी ड्राई, इट इज वेरी ड्राई। सो इफ आई टीच यू सम बेसिक if I teach you some basic fundamentals, थोड़ा बेस रहेगा ना, then theory थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा सुनने में, ऐसा। तो ये एक पार्ट हो गया, ठीक है। नाउ वी स्टार्ट विथ व्हाट इज अ 8085 माइक्रोप्रोसेसर। दिस 8085 माइक्रोप्रोसेसर इज अ 8-bit माइक्रोप्रोसेसर। अभी इसका मतलब क्या है? लेट मी सी हुज दिमाग की बत्ती बिकम्स ऑन। 8085 is a 8-bit microprocessor. What do you mean by this statement? हाँ, anybody? Student, यस मैम। नहीं, ध्यान में नहीं आ रहा है क्या है मैं बोल रही हूँ? नो मैम। हाँ, मैं अभी बताती हूँ। तो Ma'am, माइक्रोप्रोसेसर, हाँ बोलो बेटा। 1/8 बिट होता है ना? हाँ, 1/8 बिट होता है, वो बराबर है। अभी माइक्रोप्रोसेसर जब भी डेवलप हुए ना, तो माइक्रोप्रोसेसर का कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिसाइड हुआ कि हाउ मेनी बाइट डेटा इट कैन प्रोसेस। तो शुरुआत हुआ 4 बिट से। इनिशियली द स्टार्ट वाज विथ 4-bit microprocessors. So 4-bit microprocessors can process 4-bit data. उसका मतलब है ट्रांसफर ऑफ 4-bit डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या फिर एडिशन ऑफ 4-bit डेटा, सब्ट्रैक्शन ऑफ 4-bit डेटा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4-bit डेटा एंड सो ऑन। तो जो भी प्रोसेसिंग करना है हमें, तो सिर्फ कैपेसिटी क्या रहेगा डेटा प्रोसेस करने का, कितना लेंथ हो सकता है वो डेटा का, 4 बिट के ऊपर नहीं। तो उसका कैपेसिटी है 4-bit डेटा प्रोसेस करने का। Did you understand what I'm trying to say? Yes, ma'am.
फिर जाके वो अपग्रेड हुआ 8 बिट डेटा। 4 बिट डेटा जैसे सक्सेसफुल हुआ, उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज आए, तो फिर नया मॉडल आया। नया मॉडल में 8 बिट डेटा प्रोसेस करना शुरू हुआ। दैट इज इट स्टार्टेड विद 8080 एंड देन अपग्रेडेड सक्सेसफुल वर्जन IC 8085 था। तो IC 8085 कैन प्रोसेस 8 बिट डेटा। उसका मतलब है ट्रांसफर ऑफ 8 बिट डेटा फ्रॉम वन प्लेस, दैट इज वन मेमोरी लोकेशन टू अनदर मेमोरी लोकेशन। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, व्हाटएवर जो भी प्रोसेसिंग करना है तुम 8 बिट के साथ प्रोसेस करोगे, ऐसा। देन 8 बिट इंक्रीज हुआ 16 बिट को, 32 बिट को। अभी मुझे कोई बताएगा कि जो अभी तुम पीसी पे या लैपटॉप पे बैठे हो, वो कितना बिट ऑफ डेटा प्रोसेस कर रहा है? पेंटियम प्रोसेसर राइट नाउ, कैन एनीवन टेल मी? 64। यस, 32 64। 64 अभी हम लोग 64 के ईरा में है। The laptops or PCs you are using at a instant of time, a second, a fraction of time, जो भी उसका टाइम साइकिल रहेगा माइक्रोप्रोसेसर का, उसमें वो 64 बिट डेटा प्रोसेस कर सकता है। वी आर इन दिस ईरा नाउ 2022 में। और भी ज्यादा अपग्रेडेशन होंगे। अगर वो 64 का 130 128 हो गया तो और प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाएगा, और उसके हिसाब से हम ज्यादा एप्लीकेशंस ला पाएंगे सिस्टम में। So that is how the upgradation happens. So now, did you understand what do you mean by when I say 8-bit microprocessor? So when we say IC 885 is a 8-bit microprocessor, it means it can process 8-bit data. Processing का मतलब है ये सारे operations जो हमने देखे, because यही सारे operations रहते हैं कोई भी microprocessor में या कोई भी system में to successfully process any kind of data. Is this clear to everyone? Ma'am, can you repeat the part 8-bit meaning it can process? It can process 8-bit data, यानी कि तुझे जो ट्रांसफर करना है डेटा एक मेमोरी लोकेशन से दूसरे मेमोरी लोकेशन में, तो IC 8085 एक टाइम में 8 बिट डेटा को ही ट्रांसफर कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। Okay. उसका मतलब ये Okay, हुआ, thank you, ma'am. अगर मुझे ऐड करना है नंबर्स को तो मैं 8 बिट डेटा को ही ऐड कर सकती हूँ, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि IC 885 को उस तरह से डिजाइन किया गया है। इट इज डिजाइन्ड इन सच अ वे दैट it can process only 8-bit data. Understood all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. अभी हम लोग कौन से प्रोसेसर ईरा में है? 10th जनरेशन में है हम लोग। उसका कैपेसिटी क्या है? 64 बिट। वो भी तुम्हें पता होना चाहिए बिकॉज यू आर ऑल IT स्टूडेंट्स। 11th जनरेशन में है ना? हाँ 11th जनरेशन में ना? हाँ, अभी 11th भी आ गया। यस, 11th भी आ गया। नो मैम, 12th भी आ गया। अभी देखो मैं ना, मेरा बेस है ना इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो ये जो प्रोसेसर मुझे अच्छे से पता है। बट अगर तुम मुझे IT के बारे में पूछोगे, कॉन्फ़िगरेशंस एंड ऑल, अभी क्या है, अभी करंटली क्या शुरू है, कौन से जनरेशन में है, वो सब में मैं थोड़ा तुम लोग से कम ही रहूंगी, लेस लेवल पे, बिकॉज आई डोंट नो मच अबाउट इट। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ मैम कल जो आपने वो सिखाया था i7 और i5 कोर प्रोसेसर और जनरेशन वाला, हाँ, वो समझा yes. नहीं था मतलब मेरे को, वो ऐसा क्यों? समझा नहीं था। हाँ वो मैं बताऊंगी। वो कोर प्रोसेसर्स है, यानी कि अभी वो अपग्रेडेशन है। पेंटियम 5 के ऊपर ये i3, i5, i7 आया, जैसे कि जनरेशंस है। हम जो बात कर रहे हैं अभी अभी जो हम ये पढ़ने वाले हैं IC 8085, दिस इज अ सेकेंड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर। ये सेकेंड जनरेशन का है। हाँ तो Yes. पेंटियम प्रोसेसर जो थे वो 5th जनरेशन के थे। तो पेंटियम प्रोसेसर के बाद 5th जनरेशन, 6th जनरेशन ऐसे आए, उसमें कोर प्रोसेसर्स आए, जिसमें डेटा प्रोसेसिंग कितना जल्दी, कितना फास्टर हम लोग कर सकते हैं, वो मेजर अपग्रेडेशन हुआ। दैट्स व्हाई द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। तो वो i3, i5 हो या i7 हो या जो भी हो, वो अपने उसके हिसाब से जनरेशन आएंगे उसके, तो वो हम देखेंगे जब भी वो थियरी आएगा तभी।
ठीक है? ओके मैम। So that is major. What do you mean by a 8-bit microprocessor? Now coming to another important topic of it, which is अभी 8085 IC है मान लो, तो एक IC में बेसिक क्या रहेगा, क्या क्या रहेगा? CPU, देन दूसरा क्या रहता है? IO डिवाइसेस। IO डिवाइसेस का मतलब क्या है? इनपुट आउटपुट डिवाइस। पे आया कीपैड आया अपना माइक्रोप्रोसेसर का, और डिस्प्ले आया, ठीक है? और उसके साथ क्या रहेगा? मेमोरी। बिकॉज मेमोरी के बिना तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते है ना। जैसे कि तुम्हारा फोन भी अगर मेमोरी फुल हो गया, कैपेसिटी फुल हो गया, तो इट बिकम स्लो हो जाता है। तुमने खुद एक्सपीरियंस किया रहेगा, तुम कितना सारा डेटा है जो है वो तुम डिलीट नहीं करते हो, एंड देन फोन कम्स टू अ स्टैंड स्टिल पोजिशन और इट हैंग्स। सो मेमोरी इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट। इसके अलावा और एक चीज रहता है जिसे हम कहते हैं इंटरफेसिंग आईसी। इंटरफेसिंग आईसी, तो इंटरफेसिंग आईसी वो आईसीज है जो ये सारे डिवाइसेस को इंटरकनेक्ट करते हैं, राइट? इंटरकनेक्ट करते हैं। जैसे कि अभी मैं तुम लोग से क्यों मिल पाई? व्हाई आई एम आई टीचिंग यू? बिकॉज यू हैव रजिस्टर्ड इन एसआईएस कॉलेज एंड आई एम अ फैकल्टी ऑफ एसआईएस कॉलेज, दैट इज आवर लिंक, बराबर है ना? तो वही लिंक क्रिएट करने के लिए ये इंटरफेसिंग आईसीज है जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू और मेमोरी को इंटरकनेक्ट करता है सक्सेसफुली, राइट वे से, so that data is not lost anywhere in between. Did you understand? यस मैम। Now what I'm going to talk about is memory, because वो ही major thing है और उसके बारे में जानना ही important है यहाँ पे। So कभी कभी मैं मेमोरी की बात करती हूँ, तो मेमोरी शुरू करने के पहले ये तुम ध्यान में रखो कि when we talk about any microprocessor, we need to understand its address capacity value and data capacity value. एड्रेस कैपेसिटी या डेटा कैपेसिटी का मतलब क्या है? जैसे मेमोरी हुआ, लेट्स से ये मेमोरी का तुम्हारा मैप, मींस मेमोरी बता रही हूँ मैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, बट जस्ट तुम्हें समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट करके मैं बता रही हूँ। तो अभी ये कितने सेल्स हुए? 1 2 3 4 5, 5 रोज, 1 2 3 4 5 6 7, 5/7, 5/7 यानी कितना कैपेसिटी, कितना सेल्स आया यहाँ पे, कितने स्क्वायर बॉक्सेस आए? 35, राइट? 35 स्क्वायर बॉक्सेस आए। तो हर एक स्क्वायर बॉक्स का अपना एक एड्रेस रहेगा। जैसे कि हम लोग एक बिल्डिंग में एंटर कर रहे हैं, हाँ मान लो एवरी फ्लोर इज हैविंग 4 फ्लैट्स एंड दैट इज अ 5 फ्लोर का बिल्डिंग। सो हाउ मेनी टोटल फ्लैट्स आर देयर इन अ बिल्डिंग? 20, राइट? Yes. तो अगर मान लो तुम्हारा कोई पर्सन, तुम्हारा कोई फ्रेंड वो बिल्डिंग में रह रहा है, हाँ, वन ऑफ योर फ्रेंड इज स्टेइंग इन अ पर्टिकुलर बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, उसमें 5 फ्लोर्स है and each floor is having 4 flats. So ground floor, first floor, second floor, third floor, fourth floor. और हर एक फ्लोर में फ्लैट्स है, फर्स्ट रूम नंबर 1 2 3 4 और तो ऐसे 20 फ्लैट्स हुए। हाँ, तुम्हारा फ्रेंड कहाँ पे तो रह रहा है, कहाँ पे रह रहा है तुम्हें पता नहीं है, तो वो फ्रेंड को फाइंड आउट करने के लिए, वो फ्रेंड को रीच आउट करने के लिए, वो फ्रेंड को मिलने के लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए? व्हाट यू शुड नो? फ्लैट नंबर, उसका नाम। फ्लैट नंबर। अच्छा,
उसका नाम, अच्छा नाम पता करके तू हर एक घर में जाके पूछेगा, अच्छा ये यहाँ पे रहता है क्या, ऐसा पूछेगा तू? ऐसा करता है तू? नहीं हाँ, फिर नहीं। क्या तू आईटी स्टूडेंट है और ऐसा सब जवाब दे रहा है मुझे तू? अच्छा है ये, अब ये ट्राई करना मेथड। हाँ, so suppose say the friend is staying in this particular house, third floor, third flat. Huh? Third floor, third flat. You don't know. So obviously you're not going to reach out every floor and open the door and ask, हाँ बाबा, so and so person is staying in your house. ऐसा पूछोगे क्या? नहीं। तुम्हें क्या पता होना चाहिए? उसका फ्लैट नंबर। मीन्स तुम्हें क्या पता होना चाहिए? बेसिकली उसका एड्रेस। So first thing what gets accessed in a memory is address to search data or to input any data. जैसे अगर तुम सर्च भी नहीं कर रहे हो कोई पर्सन को, जस्ट अ मोमेंट, अगर तुम सर्च भी नहीं कर रहे हो कोई पर्सन को, लेट्स से that you have taken a new house and now you're shifting into the new house. हाँ, तो तुम वो न्यू हाउस में शिफ्ट करने के लिए तुम्हें पहले पता क्या होना चाहिए? जो तुम शिफ्टिंग कर रहे हो, तो तुम जो मूवर्स एंड पैकर्स आएंगे तुम उनको क्या दोगे? चलो ये XYZ एड्रेस में जाना, ये बिल्डिंग में जाना, सेकेंड फ्लोर, फोर्थ फ्लैट नंबर, या फिर 24 इज द फ्लैट नंबर। ऐसा ऐसा कुछ तुम एड्रेस दोगे ना, तो जाके तुम्हारा वो चीज जो है घर का सब सामान वो शिफ्ट होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So here also in microprocessor, if you need to access any location where you have to either deposit यानी कि enter any data or process any data, okay, or remove that data from that location or read the data in that location, first thing what you should know is location value of that space where data is getting processed. ठीक है, तो मेमोरी मैपिंग और मेमोरी को अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज में। ओके, सो व्हेन माइक्रोप्रोसेसर इज डिस्कवर्ड, इट हैज एड्रेस वैल्यू एंड डेटा वैल्यू। हाँ, तो जैसा जो ये 8085 माइक्रोप्रोसेसर है ना, इसमें डेटा बस जो है वो 8 बिट का है और एड्रेस बस जो है वो 16 बिट का है। हाँ, now you will say what do you mean by bus? So bus is basically electrical connection lines. They are electrical connection lines which carry that electrical connection value. जैसे कि अगर मान लो डेटा बस है, तो मैं नाम दूंगी उसको बस को D7, D6, D5, D4, D3, D2, D1, D0, 0 to 7, 8 बिट्स। ठीक है, अगर मेरा जो डेटा पास हो रहा है प्रोसेस होने के लिए, हाँ मैं हेक्स में वैल्यू कंसीडर कर रही हूँ जानबूझ के, बिकॉज अभी हमें वही उसी तरीके में बात करना है, हेक्स में बात करना है, अंडरस्टैंड करना है बाइनरी में। ठीक है, तो मान लो डेटा गेटिंग प्रोसेस्ड ओवर हियर इज A6H। A6H का मतलब है A6 हेक्साडेसिमल नंबर। तो ए का मतलब क्या है? 1010। हेक्स नंबर्स वापस बाय हार्ट कर लो, तभी भी मैंने बोला था कि ये नेक्स्ट सेमेस्टर में लगने वाला है। एंड 6 इज 0110। 6 इज 0110। ठीक है, so when these values are passed on electrical lines, because हम जो पास कर रहे हैं वो बाइनरी में है, हेक्स में है, हेक्स कन्वर्ट हो रहा है बाइनरी में, जो सिस्टम के अंदर फ्लो होगा वो होगा वोल्टेज वैल्यू। सो 1 का मतलब है 5 वोल्ट फ्लो होगा ऑन दैट लाइन, 0 का मतलब है 0 वोल्ट, 1 का मतलब है 5 वोल्ट, 0 का मतलब है 0 वोल्ट।
0 0 volt, 1 5 volt, 1 5 volt, 0 0 volt. So these voltage value gets carried by these wired connections. Did you understand? यस मैम। अभी एक मैं बताती हूँ तुम्हें, तो तुम्हें एक क्लैरिटी मिलेगा। जैसे ये एक डायग्राम है, दिखाई दे रहा है सबको पीसीबी का? यस मैम। ये इंटेल के अभी के आईसीज ऐसे होते हैं कुछ, मदरबोर्ड वाले वगैरह। हाँ, तो ये जो लाइंस दिखाई दे रहे हैं ना तुम्हें, येलो कलर के लाइंस, ये कनेक्शन फ्लो। यस मैम। ये कनेक्शन है वो पिन ऑफ आईसी से लेके कोई और पार्ट ऑफ सर्किट को। तो ये हुआ एक बस यानी कि एक इंटरकनेक्शन लाइन जो कैरी करेगा वो वोल्टेज वैल्यू। तो वो वोल्टेज वैल्यू आइदर 5 वोल्ट होगा या 0 वोल्ट होगा। डिजिटाइज सर्किट्स में दो वैल्यूज ही होते हैं बाइनरी के, 5 वोल्ट एंड 0 वोल्ट। 5 वोल्ट recognized as binary 1 and 0 volt recognized as binary 0. Understood all of you? So ये वाले बस सर्किट्स वो वैल्यूज कैरी करते हैं। ये देखो, ये भी लाइंस ही है ऐसा। एग्जैक्टली मुझे जो बस का एक्चुअली स्ट्रक्चर चाहिए वो नहीं मिल रहा है, पर मैं ढूंढ के निकाल के रखूंगी उसे। समझा क्या तुम लोगों को? Yes, ma'am. हाँ, तो ये बस हुआ। वैसे ही एड्रेस बस होता है, तो एड्रेस बस क्या करेगा? एड्रेस वैल्यूज को कैरी करेगा। Now what I'm going to talk about is address bus, because address bus एक important concept है जो तुम्हें समझ में आना चाहिए, because हम addresses के साथ ही ज्यादा डील करेंगे। प्रोसेसिंग तो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आएगा। हाँ, अभी आई एम गिविंग यू एग्जांपल्स, अंडरस्टैंड द एड्रेस बस कॉन्सेप्ट नाइसली। Let's say I'm not directly going to 16-bit address bus. Let's say I'm having a 2-bit address bus. हाँ, फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रही हूँ, मेरे पास 2-बिट एड्रेस बस है, यानी कि वो एड्रेसेस के दो पॉसिबल वैल्यूज ही हो सकते हैं, A0 एंड A1। ठीक है, तो अगर 2-बिट एड्रेस बस है मेरे पास, तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आएंगे एड्रेसेस के? हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस विल कम? 0 0 0 1 1 0 1 1। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस मैम। तो ये बाइनरी वैल्यूज हुए। तो अगर मैं वो एड्रेसेस को हेक्स में लिखने जाऊंगी तो क्या आएगा? हाँ, वैल्यूज इन हेक्स ऑफ दीज एड्रेसेस, व्हाट इट विल कम? 0 1 2 3, बराबर ना? यानी कि इफ my microprocessor is designed with 2-bit address bus, I have only 4 combination of addresses. K-map के जैसा, इसके लिए K-map उस तरह से बने थे। 4 combinations of address bus, 0 1 2 3, ये एड्रेसेस हुए। समझा क्या? यस प्लीज मैम। ध्यान से सुनना, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है और यही एक्सपांड हुआ है 8085 में। तो ये एड्रेस हुए, ठीक है। एड्रेस बस अलग है, डेटा बस अलग है।
मान लो कि ये जो मैं बात कर रही हूँ ना, ये एड्रेस बस का डेटा बस भी 2 बिट का है, या फिर डेटा कैपेसिटी भी 2 बिट का है, यानी कि हर एक मेमोरी सेल में 2 बिट स्टोर करने का डेटा कैपेसिटी है। तो ये डेटा कुछ भी स्टोर हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यूजर वांट्स टू स्टोर और व्हाट द मैन्युफैक्चरर वांट्स टू स्टोर। डिड यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? Yes, Similarly, ma'am. likewise, I can have a 2-bit address bus. तो ये एड्रेसेस हुए 0, 1, 2, 3. हाँ, I can have a 2-bit address bus, and I can, in that 2-bit address bus, I can expand the data bus to 4 bits. So every memory cell will be having capacity of 4 bits to be stored. Did you understand, all of you? Yes, तो एड्रेस बस कंप्लीटली अलग कॉन्सेप्ट है, डेटा बस कंप्लीटली अलग कॉन्सेप्ट है। वो अपने अपने तरीके से, जैसे तुम्हें एप्लीकेशन चाहिए वैसे वो बनाया जा सकता है। इट कैन बी डिजाइन्ड इन दैट पर्टिकुलर वे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 2 बिट एड्रेस बस है तो 2 बिट डेटा बस होना चाहिए। हाँ, तो अभी मान लो यहाँ पे मैं कुछ डेटा फिल इन करती हूँ। हाँ, 1 1 0 1 0 0 0 0, यानी कि मेमोरी सेल 0 में डेटा है 3 एक्स में। मेमोरी सेल 1 में डेटा है 1, मेमोरी सेल 2 में डेटा है 0, मेमोरी सेल 3 में डेटा है 0। अंडरस्टूड ना? तो ये उसके डेटा वैल्यूज। देखो ना, अभी मैंने ये रैंडमली वैल्यूज फिलअप की है। मेमोरी सेल 0 देखो, मैंने वैल्यू क्या फिलअप किया है 1 1 1 1 का मतलब क्या है एक्स में 3। मेमोरी सेल 1 में वैल्यू है 0 1। जीरो वन, तो 0 1 का मतलब क्या हुआ? 0 1 का मतलब क्या हुआ? 1 1 फिर 2, 2 में वैल्यू है 0 0 0 0 का मतलब क्या हुआ? 0। 0 3 में वैल्यू है 0 0 0 0 का मतलब क्या हुआ? 0। मैं लिख 0 में रही हूँ, यहाँ पे 0s and 1 में रही हूँ, यानी कि बाइनरी में, बट आई एम इंटरप्रेटिंग इट इन हेक्स। So that is how we are going to go about the whole topic. We have to write it in hex, understand in binary, or process in binary. Did you understand this first example? यस मैम। Yes, ma'am. मैम हाँ बोलो। मैम बिट कितना भी हो सकता है? अभी कितना हम भी हो जो कुछ सकता है, मैं अभी बहुत ही बेसिक बता रही हूँ तुम्हें। यानी कि मैंने ओके शुरू किया है 2 बिट एड्रेस और 2 बिट डेटा बस के साथ। अभी फिर उसको ओके मैंने एक्सटेंड किया 2 बिट एड्रेस और 4 बिट डेटा बस के साथ। ठीक है, तो अभी इसमें 4 बिट में मान लो ये डेटा हुआ, तो अभी मुझे बताओ, एड्रेसेस बताओ और डेटा बताओ। इसका एड्रेस बताओ और एड्रेस पे स्टोर डेटा बताना मुझे। एड्रेसेस क्या है? 0 1 2 3। तो 0 में क्या स्टोर्ड है? ए 1 0 1 0 बराबर। Yes, ma'am. 1 में क्या स्टोर्ड है? सी 1 1 0 0। In 2 what it is storing? 1 0 0 0 1, and in 3 what it is storing? 4 0 1 0 0. Is everybody understanding? यस मैम। Yes, ma'am. yes ma'am. मैम हम लोग को कौन सा एक्सटेंड तक हेक्स नंबर्स याद करने हैं? 0 2 9 8 2 F, उतने ही हेक्स नंबर्स है, तो उतने ही याद करना। ओके मैम। अभी एक्सपांड मैं कैसे कर रही हूँ वो तुम देखो, अभी समझ में आएगा मैं क्या बात कर रही हूँ एग्जैक्टली।
ठीक है, अभी ये एड्रेस बस का फर्स्ट एग्जांपल हो गया। अभी सेकंड एग्जांपल लेती हूँ मैं। लेट्स से सेकंड एग्जांपल में मैं एड्रेस बस एक्सटेंड कर रही हूँ 4 बिट का। कोई भी बिट का नहीं हो सकता है, इट हैज टू बी मल्टीपल्स ऑफ 2 ओनली। अभी मैं 4 बिट का ले रही हूँ एड्रेस बस, तो 4 बिट के साथ मुझे कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन मिलेंगे एड्रेसेस के? 0000 से लेके 1111 तक। हाउ मेनी कॉम्बिनेशन? 16 कॉम्बिनेशंस। यहाँ पे मुझे कितने कॉम्बिनेशंस मिले? 4 कॉम्बिनेशंस। So with what equation it is governed by? 2 raised to n gives you m combinations. ये इक्वेशन ना, बराबर ना? लास्ट अभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाई किया ना हम लोग ने ये इक्वेशन का। 2 raised यस to n मैम। is to m of। तो अगर n बिट डेटा बस है और n बिट डेटा बस यानी कि या फिर कोई भी बस, रैंडमली बस, एड्रेस बस मान लो, तो 2 रेज टू n यानी कि m कॉम्बिनेशन मिलते हैं। तो 2 रेज टू 4 इज 16 कॉम्बिनेशन। यहाँ पे 2 रेज टू 2 वाज 4 कॉम्बिनेशन। डिड यू अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे ये ऐसा सेल हो जाएगा मेमोरी का, जहाँ पे हमें 16 मेमोरी सेल्स मिलेंगे। मैं सेल जानबूझ के बोल रही हूँ बिकॉज वही टर्म हम यूज करेंगे। 16 मेमोरी सेल्स या फिर स्पेसेस मिलेंगे। तो मान लो इसका वैल्यू है 0000, नेक्स्ट 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1111। तो ये सारे उसके एड्रेसेस हो गए। Did you understand what I'm saying? यस मैम। अभी मैम ये जो, हाँ हाँ बोलो। मैम हम के मैप में हम लोग फोर्थ मतलब ऐसे कन्वर्ट ऊपर का नीचे करते थे ना, लाइक 0132 टाइप्स। नहीं नहीं, वो सब कुछ नहीं आएगा। ये तो मैं ऐसे तुम्हें एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसे मेमोरी में होता भी नहीं है। तुम्हें एड्रेस बस, डेटा बस का मैं स्ट्रक्चर बता रही हूँ मैं कि क्या है। और अभी जो हम एड्रेसेस एक्चुअली में यूज करेंगे 8085 में, उसके बारे में सिर्फ बात कर रही हूँ मैं कि 8085 का मेमोरी कितना है और वो वैसा वो क्यों है। मुझे सिर्फ वही एक्सप्लेन करना है बिकॉज आगे जाके वो डायरेक्टली बात होगा। और तभी मैं जब भी डायरेक्टली बोलूंगी अरे 8085 का मेमोरी इतना है, तो तुम सोचते बैठोगे अरे ये कहाँ से आया। दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू ऑल दीस थिंग्स। ओके मैम। सो ये मेमोरी वैल्यूज हुए। के मैप का कुछ भी टेक्निक यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। इसमें कोई भी, अभी मान लो ये 4 बिट में 2 बिट अपना डेटा बस है फॉर एग्जाम्पल। इट कैन बी 4 बिट, इट कैन बी 8 बिट, इट कैन बी 16 बिट। ये कोई कोरिलेशन नहीं है। एड्रेस और डेटा बस में देयर इज नो कोरिलेशन ना, कि एड्रेस बस इतने का है तो डेटा बस इतने का ही होना चाहिए। दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू वांट टू डिजाइन द मेमोरी और हाउ यू वांट टू डिजाइन द माइक्रो प्रोसेसर। इट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। सो योर लेट्स से इट इज 2 बिट, तो हर एक सेल में 2 बिट स्टोर करने का कैपेसिटी हो गया। नाउ यू आर गेटिंग माय पॉइंट ना एवरीबॉडी? यस मैम। वैसे ही आप 4 बिट भी स्टोर कर सकते हो, वैसे ही आप 16 बिट भी स्टोर कर सकते हो। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर नाउ टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। Now coming to our original thing, what we want to learn. IC 8085 is having 16 bit address bus या फिर एड्रेस कैपेसिटी एंड 8 बिट डेटा बस यानी कि डेटा कैपेसिटी। तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हुए?
2 raised to 16, right? Yes, ma'am. यानी कि 65536 मेमोरी लोकेशंस, 65,536 मेमोरी लोकेशंस हुए। जैसे यहाँ पे 2 बिट एड्रेस बस के साथ कितने मेमोरी लोकेशंस हम लोग एक्सेस कर पा रहे थे? 4. With 4 bit address bus, how many memory locations we were able to access? 16. Similarly, 16 bit address bus of 8085 is having a memory location capacity of 2 raised to 16 combinations. So 65,536 memory locations. तो अगर मैं उसका वैल्यूज बाइनरी में लिखूं तो वो आता है 0000 0000 0000 It starts with all zeros and goes on in the same way and extends and maximizes to 1111 1111 1111 1111. Did you understand? Yes, ma'am. हाँ, अभी यहाँ तक ठीक था। मींस अगर हम लोग 2 बिट एड्रेस बस की बात कर रहे हैं या 4 बिट एड्रेस बस की बात कर रहे हैं तो ठीक था, हम समझ पा रहे थे कि एड्रेस बस अगर ये कॉम्बिनेशन है तो उसका वैल्यू हेक्स में ये हुआ, बराबर है। बट व्हेन वी आर एक्सटेंडिंग दिस नाउ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस एंड वन इज बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, बराबर है ना, क्योंकि इतने सारे जीरोस और वन है। तो उनको ध्यान में रखना, सीक्वेंस को ध्यान में रखना कि ये कॉम्बिनेशन के आगे क्या आएगा, वो कंफ्यूजिंग हो सकता है बिकॉज 16 डिजिट्स है जीरोस और वन की। इसके लिए इनको हेक्स में एक्सेस करना ही इजी है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है? 0 0 0 0। इसका वैल्यू क्या होता है? F F F F। That's why starting address of 885 address is 0000. Last address of 885 address is FFF. So addresses start with the hex values as 000 and extends up to FFF. Is this clear to all of you? Yes, ma'am. Okay. Each memory location having capacity to store 8 bits. एट बिट्स, हर एक मेमोरी लोकेशन में 8 बिट स्टोर हो सकते हैं। 8 बिट यानी कि क्या? 1 बाइट नंबर, यानी कि इन शॉर्ट एवरी मेमोरी लोकेशन इज हैविंग कैपेसिटी टू स्टोर 1 बाइट डेटा। यस और नो? यस मैम। दैट मीन्स कितना बाइट डेटा स्टोर हो सकता है विथ 16 बिट एड्रेस बस? 65,536 bytes of data can be stored. Yes, ma'am. Because 65,536 locations से तो उतना ही बाइट ऑफ डेटा स्टोर होगा। This we round up to approximately 64,000 या फिर 64 किलोबाइट्स। 64 किलोबाइट्स ये हुआ आपका फिजिकल मेमोरी कैपेसिटी ऑफ 8085। When we say 8085 is having a physical memory capacity of 64 kilobyte, it means it is having that many memory locations accessibility, each memory location storing 1 byte data. Is this single line clear? आगे जाके हम यही पढ़ेंगे कि 885 एड्रेस बस 16 बिट का है तो उसके पास मेमोरी लोकेशंस आए 65,536। तो वो कैसे आए? तो वो ऐसे आए। Is this clear all of you? Yes, ma'am. Students, Ma'am, Yes, 64 ma'am. K bytes is also called physical memory. क्या बात किया तुमने?
Ma'am, I'm asking whether a 64 kilobytes is also called physical memory. हाँ, फिजिकल मेमोरी। Okay. मैम मतलब जितना ज्यादा बिट का मदर जो सीपीयू रहेगा उतना ज्यादा उसका फिजिकल स्टोरेज रहेगा ना। यस, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो तुम्हारा डिजाइनिंग के ऊपर है कि तुम एड्रेस बस कैपेसिटी क्या डिजाइन करते हो। यानी कि अगर हमारे पास अभी हम लोग टेराबाइट्स में है ना, मेमोरी कैपेसिटी अपना टेराबाइट्स का है ना। यस मैम। अभी जो हम लोग टीवी में यूज कर रहे हैं ना, ये जो तुम्हारा पीसीज और लैपटॉप जो यूज हो रहा है, तो उसके यस हिसाब से एड्रेस बस अपग्रेड होते गया है। इट हैज इंक्रीज इन दैट एक्सटेंट। समझा क्या? यस मैम। Yes, ma'am. जस्ट अ मोमेंट। जस्ट अ मिनट। ओके, सो टेराबाइट्स में उसके हिसाब से एक्सटेंशन ऑफ एड्रेसेस विल हैपन और एड्रेस बस विल हैपन। हाँ, तो अभी ये पार्ट समझ में आया सबको? Yes, ma'am. क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, सो टू मिनट्स ऑल ऑफ यू। ओके, सो दिस पार्ट इज क्लियर टू नाउ एवरीवन। सो अदर देन दैट, अभी ये मेमोरी समझ में आया तुम लोग को? अभी ये जो एड्रेस के हिसाब से मेमोरी दिया हुआ है तुम लोगों को, एड्रेस के हिसाब से, everybody is able to see the 0000 से लेके अभी हम जो किट यूज करने वाले हैं वो है डायनालॉग का डायना 85। ये किट्स में 000 से लेके BFFF तक, यानी कि ये सारे जो मेमोरी लोकेशंस है वो स्टोर करते हैं डेटा विच इज कॉल्ड एज रोम। और C000 से लेके if we go to FFF तक, then they store the data in them which is called as RAM। मीन्स इसी में सेग्रीगेशन हुआ है रोम और रैम का, बिकॉज हम ये सेकेंड जनरेशन की बात कर रहे हैं। तुम अभी के साथ कंफ्यूज मत करना, अभी बहुत अपग्रेड टेक्नोलॉजी है।
तो तुम अभी का जो भी है ना वो कोरिलेट मत करना माइक्रोप्रोसेसर के साथ, तभी शुरुआत हुआ था। तो शुरू में कैसे वो डिजाइन करते गए और फिर अभी जाके कैसे एक्सटेंड हुआ, ये चीज तुम्हें समझना है। तो 000 से लेके मीन्स हम जो किट्स यूज करते हैं लैब में, हालांकि जो सिमुलेटर हम यूज करेंगे उसमें रोम और रैम का कुछ अलग ही ये है, उसमें कुछ मायने नहीं रखता है जो अभी अभी मैं बात करूंगी, बट ऐसा होता है माइक्रोप्रोसेसर में, सो यू शुड नो। सो 000 से लेके BFF तक रॉम मेमोरी है। रॉम मेमोरी का मतलब है रीड ओनली मेमोरी, मीन्स ये परमानेंट मेमोरी स्टोर्ड है यहाँ पे, ये परमानेंट मेमोरी है। तो बेसिकली परमानेंट मेमोरी में क्या होगा, जैसे अभी पीसी में परमानेंट मेमोरी में क्या होता है, तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम कोड होता है, यस और नो स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग टू मी? Yes, यस ma'am. मैम। हाँ मैम सुन रहा हूँ। हाँ, तो जैसे ये मैंने पीसी ओपन किया, हाँ पीसी ओपन किया तो ये डेस्कटॉप आया, द डेस्कटॉप केम, ठीक है। डेस्कटॉप में suppose this is the moving cursor which is allowing me to access any particular position on the desktop. Okay, let's say in this I open up any random file, ठीक है। तो I open up this 11C flip flop, ये वाला मैं PPT ओपन करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया, मैंने क्या किया अभी तक, सिर्फ डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करके ये जो PPT है वो ओपन हो गया, हाँ फ्लिप फ्लॉप्स एंड रजिस्टर्स लेट्स से 11 स्टैंडर्ड का ये ओपन हो गया। तो ये ओपन करने के लिए मैंने अलग से कोई कोड दिया था क्या? डिड आई गिव एनी कोड टू द माय लैपटॉप? नो ना, मैंने सिर्फ नो क्लिक किया। तो ये जो पीछे बैक साइड में बैक एंड में जो काम कर रहा है वो कौन काम कर रहा है? तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम ना। तुम जा रहे हो एक आइकॉन पे, वो आइकॉन तुम क्लिक कर रहे हो तो वो एप्लीकेशन ओपन हो रहा है। सो हु गिव्स दिस कमांड टू द सीपीयू? द ऑपरेटिंग सिस्टम ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना ही एक कोड है ना जो परमानेंटली स्टोर्ड है लैपटॉप में, विच इज अलाउिंग यू टू डू सो, विच इज अलाउिंग यू टू एक्सेस इन दिस वे और दिस पैटर्न। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जैसे कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट अगर टीम्स ओपन करना है, अभी यहाँ पे तो टीम्स ऑलरेडी ओपन है, मुझे टीम्स ओपन करना है तो मैं जाके वहां पे क्लिक करूंगी और क्लिक करते ही वो ओपन हो जाएगा। अगर मुझे C++ ओपन करना है तो मैं टर्बो सी पे डबल क्लिक करूंगी तो ऑटोमेटिकली वो ओपन अप हो जाएगा। So like that it gets opened up. So ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम कोड है which is a permanent code in your system, that is your laptop. तो वैसे ही माइक्रो प्रोसेसर में परमानेंट कोड को हम रोम बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे पूरा फंक्शनिंग ऑफ माइक्रो प्रोसेसर स्टोर्ड होता है, यानी कि बेसिकली तुम जो इंस्ट्रक्शंस देते हो माइक्रो प्रोसेसर के, तो इंस्ट्रक्शंस का एक्चुअल वर्किंग स्टोर होता है। रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, ओके। रैंडम एक्सेस मेमोरी में ये मेमोरी यूजर मेमोरी है, यानी कि यूजर विल use this memory or memory locations to load programs or to load input data which is to be processed or to check output in designated output locations. तो ये मेमोरी लोकेशन में से ही हम एक्सेस करेंगे। Did you get my point, all of you? यस मैम। So addresses समझना, addresses को understand करना is very very important. You need to understand addresses very well. हाँ, तो अभी जैसे मैं स्टार्ट करती हूँ एड्रेसेस लिखना 0000, उसके बाद में क्या एड्रेस आएगा 0001, 0002, हेक्स में लिख रही हूँ मैं,
0003 एंड सो ऑन, ऐसे जाएगा 0009 तक। उसके बाद में क्या आएगा? 000A, 000B, 000C, 000D, 000E, 000F। उसके बाद में आएगा F, बन जाएगा 0, नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगा 1, तो 0010। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस मैम। ऐसे करके आएगा एड्रेस। हाँ, तो अभी मैं एड्रेस बात करूंगी रैम लोकेशन के बारे में, बिकॉज वही लोकेशन हम ज्यादा यूज करेंगे, तो हमें उसका नॉलेज होना चाहिए। तो जैसे एड्रेस है BFFF, उसके बाद में क्या एड्रेस आएगा? अभी जस्ट बात किया हम लोगों ने, ये F बन जाएगा 0, नेक्स्ट वाला भी इंक्रीमेंट होगा 1 से, ये बन जाएगा 0, नेक्स्ट वाला भी इंक्रीमेंट होगा 1 से, ये बन जाएगा 0, नेक्स्ट वाला इंक्रीमेंट होगा 1 से, ये बन जाएगा C। तो नेक्स्ट एड्रेस आता है C000। इसका प्रायर एड्रेस क्या होगा? F डिक्रीमेंट होगा बाय 1, तो ये E बनेगा, ये F ही रहेगा, ये F ही रहेगा, और ये B ही रहेगा। Did you understand, all of you? यस मैम। यस मैम। वैसे ही अगर एड्रेस है DEAF, इसका पहले का एड्रेस बताओ मुझे, और इसका नेक्स्ट एड्रेस बताओ मुझे, क्या आएगा? DEAE। DEAE, वेरी गुड। एंड ये 0 बनेगा, ये B बनेगा, ये E ही रहेगा, ये D ही रहेगा। क्लियर? यस मैम। यस मैम। समझ में आ रहा है? और एक लेती हूँ, 98EF, नेक्स्ट एड्रेस बोलो। 9AF0। 98F0, वेरी गुड। इसके पहले का एड्रेस? 98EE। 98 वेरी गुड, वेरी गुड। देन A456, प्रीवियस एड्रेस बोलो, नेक्स्ट एड्रेस बोलो। A455। वेरी गुड, A457। वेरी गुड। नेक्स्ट F000, प्रीवियस एड्रेस बोलो और नेक्स्ट एड्रेस। प्रीवियस एड्रेस बोलो। EFFF। EFFF, वेरी गुड। नेक्स्ट एड्रेस? F0001। F001। वेरी गुड। अभी FFFE, प्रीवियस एड्रेस बोलो, नेक्स्ट एड्रेस बोलो। FFFD। यस, नेक्स्ट? FFFF। हाँ, FFF का नेक्स्ट एड्रेस बोलो। कुछ भी नहीं होगा मैम, वो फिर ज्यादा बिट का बनेगा। हाँ, यस, यानी कि मैं जो बोल रही हूँ वो समझ में आ रहा है ना? यस मैम। तो FFFF is the last location of your 8085 microprocessor addresses। तो उसके बाद में अगर तुम इंक्रीमेंट करते हो तो तुम चले जाते हो पहले वाले एड्रेस में, 0000। ये बात ध्यान में रखना सब लोग। FFFF is the last address location of your microprocessor 8085. If you increment and go to the next location, it will become automatically 0000। या फिर तुम 000 से डिक्रीमेंट करते हो तो तुम पहुंच जाओगे FFFF पे। Did all of you get my point? यस मैम। यस मैम। समझा ना? तो ये रैम लोकेशन हम एक्सेस करने वाले हैं C00 से FFF पे। तो यही लोकेशन आएंगे तुम्हारे प्रोग्राम्स में। हाँ, तो उसके हिसाब से प्रोसेसिंग होगा। तो ये आज मैंने बात किया एड्रेस लोकेशंस के बारे में। अभी नेक्स्ट टाइम, अभी मैं और नहीं ले रही हूँ, बिकॉज थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगी हर रोज, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती, बिकॉज
इसके ऊपर बेस में कोई नोट्स अभी नहीं ले सकती बिकॉज मैं ये सारे बेसिक्स कर रही हूँ, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग मिलेंगे मंडे को, तो आई विल स्पीक अबाउट दिस थिंग, व्हाट I will speak about is registers of the microprocessors. उसके बाद में और एक है चीज, एंड देन आई विल स्टार्ट विथ योर यूनिट 1. सो मोस्टली मंडे चालू हो जाएगा अपना यूनिट 1. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, yes. Good.